प्रिय विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कृषि में काम आने वाले कृषि यंत्र पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कृषि में काम आने वाले जितने भी इम्प्लीमेंट होते हैं, किसानों को काम आते हैं, वो क्या पढ़ेंगे? हमें यंत्र पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है ऑक्जेनोमीटर। कौन सा आता है? ऑक्जेनोमीटर। ऑक्जेनोमीटर क्या काम करता है? जो पौधे होते हैं उनकी वृद्धि का क्या करेंगे? मापन करेंगे। जैसे मान लो ये कोई पौधा है, ठीक है, ये क्या है? एक प्लांट है। ये क्या करेगा? ये इस वृद्धि का मापन करेगा। क्या करेगा? इसकी वृद्धि मापन करेगा कि कितनी माप दूरी पे क्या है ये पौधा है। उसको काम में ले जाने वाला यंत्र कौन सा है? ऑक्जेनोमीटर है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। दूसरा आता है लाइसीमीटर। लाइसीमीटर क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन को ज्ञात करने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? लाइसोमीटर बोलते हैं। उसके बाद में बैरोमीटर। बैरोमीटर वायु दाब मापन, यानी वायु के जो दाब होता है, कितने दाब होते हैं वायु दाब, उसमें जो काम में लिए जाने वाला यंत्र है वो है बैरोमीटर। ये जेट 2012 में क्वेश्चन आए हुए हैं, आईसीआर 2006 में, 7 में और 11 में और 12 में आए हुए हैं। इसलिए ये जेट 2024 के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आज ही नोट कर लेना। ठीक है, उसके बाद में अब जो नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन वो आएगा बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या होता है? वायु दाब मापन। ये पहले ही बता दिया। वायु दाब मापन यानी कितना दाब है वायुमंडल में, जो वायु दाब होती है, वायु होती है, उसका कितना वेग होता है, उसको मापने के लिए कौन सा काम में लेंगे? वो लेंगे बैरोमीटर। उसके बाद में न्यूट्रॉन आर्द्रता मापी। आर्द्रता क्या होती है? यानी नमी। क्या करेगा ये काम? क्या करेगा? ये नमी मापने के लिए काम आएगा। ठीक है, उसके बाद में हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर क्या होता है? द्रव्यों को अपेक्षित घनत्व मापने के लिए कौन सा यंत्र काम में लेंगे? अपेक्षित घनत्व के लिए हाइड्रोमीटर काम में लेंगे। ये जेट 2011 में भी आया हुआ है, जेट 2014 में भी आया है। रिपीट हुआ है कितनी साल में? 3 साल में 2 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। पहले मैंने बताया था जेट 2012 में आया हुआ है, कौन सा? बैरोमीटर वाला। उसके बाद में आईसीआर 2006, 7, 11, 12 कंटिन्यू है। इसलिए हाइड्रोमीटर मोस्ट इम्पोर्टेंट है जेट 2024 के लिए। उसके बाद में नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन फोटोमीटर। फोटोमीटर होता है फोटो, वैसे फोटो क्या होता है? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं ना। यहाँ फोटोमीटर लग गया तो क्या आ जाएगा? प्रकाश की तीव्रता। तीव्रता क्या होती है? प्रकाश की गति ज्ञात करना। क्या करना? गति ज्ञात करना, यानी कितनी तेज गति से प्रकाश क्या हो रहा है? सूर्य से अपने धरती पे आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है रेन गेज। रेन, रेन क्या होती है? इंग्लिश में बोलते हैं रेन। रेन होती है वर्षा, और गेज का अर्थ होता है मीटर, यानी वर्षा मापी यंत्र को क्या बोलते हैं? रेन गेज बोलते हैं। नेक्स्ट आता है कैलोरीमीटर। कैलोरी यानी ऊर्जा। ऊर्जा को जो मापने वाला यंत्र होता है वो कौन सा होता है? वो होता है कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट जो आएगा वो है माइक्रोमीटर। माइक्रो क्या होता है? छोटा। माइक्रो का अर्थ क्या होता है? छोटा। अब छोटे छोटे जो जीव होते हैं उनको क्या बोलते हैं? सूक्ष्म जीव। इसलिए सूक्ष्म जीवों का जो आकार मापने वाला यंत्र होता है उसको क्या बोल देंगे? माइक्रोमीटर बोल देंगे। ठीक है, उसके बाद में आता है क्रेस्कोग्राफ, यानी पौधे की वृद्धि वाला। और पौधे की जो वृद्धि का मापन जो करता है वो होता है ऑक्जेनोमीटर। और जो पौधे की वृद्धि को देखता है वो कौन सा होता है? क्रेस्कोग्राफ होता है। उसके बाद में लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर क्या होता है? दूध का अपेक्षित घनत्व मापने वाला यंत्र होता है। कौन सा? अपेक्षित घनत्व। ये जेट 2007 में भी आया हुआ है, 10 में भी आया हुआ है, आईसीआर 2009 में भी आया हुआ है। सेक्रीमीटर। सेक्री यानी विलियन में जितनी टोटल प्रतिशत शर्करा होती है उसको मापने वाला यंत्र होता है। टेंशियोमीटर। मृदा पृष्ठ तनाव यानी नमी की मात्रा ज्ञात करने वाले यंत्र क्या होता है? टेंशियोमीटर होता है। ये आईसीआर 2006 में भी आया हुआ है, 2011 में भी आया हुआ है, टीए 2018 में भी आया हुआ है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है वो है पलानी मीटर। कौन सा है? पलानी मीटर। पलानी यानी पैसे, यानी क्या आ जाएगी? पत्ती। पैसे क्या निकलेगा? पत्ती। पत्ती आएगी तो ये पलानी क्या काम करेगा? पत्ती की सतह का क्षेत्रफल मापेगा। क्या मापेगा? पत्ती की सतह का क्षेत्रफल मापेगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट आएगा थर्मो हाइग्रोग्राफ। तापक्रम व नमी दोनों मापेगा, हाइग्रोग्राफ आ गया। उसके बाद में ब्रिक्स हाइड्रोमीटर। ब्रिक्स यानी शर्करा मापने वाला यंत्र। चाशनी में जितनी भी चीनी की मात्रा होती है, यानी चाशनी की मात्रा होती है, उसको क्या बोल देते हैं? ब्रिक्स हाइड्रोमीटर के द्वारा ज्ञात करेंगे। रिफ्रैक्टोमीटर।
विलयन या चाशनी में शर्करा की मात्रा ज्ञात करने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टोमीटर बोलते हैं। गन्ना होता है, गन्ना पकाओ स्टेज के बाद में क्या काम में लेते हैं? रिफ्रैक्टोमीटर का काम में लेते हैं, क्योंकि गन्ने में क्या पाया जाता है? रस पाया जाता है। रस से क्या बनाएंगे? हमें चीनी बनाएंगे। चीनी की जो मात्रा ज्ञात करें वो किसके द्वारा करेंगे? रिफ्रैक्टोमीटर के द्वारा करेंगे। जेट 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद में ब्यूटायरोमीटर। ब्यूटायरोमीटर क्या होता है? दूध में वसा की मात्रा ज्ञात करना। वसा यानी फैट। पशुओं का जो दूध होता है किसके आधार पे बेचते हैं अपन? फैट यानी वसा के आधार पे होते हैं। जितनी ज़्यादा फैट वसा होगी उतना ही मूल्य ज़्यादा मिलेगा। जेट 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। एनीमोमीटर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जेट 2024 के लिए, बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। उसमें यानी एनीमोमीटर क्या होता है? वायु का वेग मापने वाला यंत्र, यानी गति मापने वाला यंत्र। अब देख लो, जेट 2007 में भी आया हुआ है, 14 में भी आया हुआ है, जेट 2016 में भी आया हुआ है, ICR 2006 में भी आया हुआ है, ICR 2011 में भी आया हुआ है, ICR 2013 में भी आया हुआ है। उसके बाद में जो नेक्स्ट आएगा वो क्या है? विंड वेन। विंड क्या होती है? हवा। हवा को जो दिशा होती है उसको मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? विंड वेन बोलते हैं। और एनीमोमीटर, एनीमोमीटर यानी वायु की गति मापेगा। ICR 2010, 11 और 6। उसके बाद में विंड स्कूप। स्कूप होता है वायु की दिशा व वेग दोनों को मापने वाला यंत्र, क्या कहलाएगा? विंड स्कूप कहलाएगा। एरोमीटर यानी मृदा की नमी को मापने वाला यंत्र। करव कार्ड, दिन में प्रकाश की जितनी अवधि ज्ञात होती है उसके बाद दोबारा किसको ज्ञात करते हैं? कवर कार्ड के द्वारा। ड्रोसोमीटर यानी ओस। ड्रोसो ओस, ओस की मात्रा ज्ञात करने वाले यंत्र क्या होता है? ड्रोसो। इवेपोरीमीटर यानी वाष्पीकरण। इवेपोर ट्रांसमिशन क्या होता है? वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण को इंग्लिश में इवोपो यानी इवोपोरीमीटर को क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण को मापने वाला यंत्र। सेलोरीमीटर। सेलोरी यानी नमक के घोल में जितनी प्रतिशत नमक की मात्रा पाई जाती है ज्ञात करने वाले यंत्र क्या कहलाएगा? सेलोरीमीटर। उसके बाद में इंफ्रारेड थर्मामीटर। फसल की सतह का तापमान ज्ञात करना, यानी फसल उगी हुई है उनकी जो सतह होती है उनका तापमान ज्ञात करना क्या कहलाता है? इंफ्रारेड थर्मामीटर कहलाता है। उसके बाद में विस्कोमीटर। विस्को यानी तरल की श्यानता ज्ञात करना। एल्मीमीटर यानी ऊंचाई ज्ञात करना। रिफ्लेक्टोमीटर यानी परावर्तन नापने वाला यंत्र। पार्सल फ्लूम यानी सिंचाई जल की मात्रा ज्ञात करने वाला। जेट 2009 में रिपीट हुआ क्वेश्चन है। निद्रो वायु दामापी, वायुमंडलीय दाब। हाइग्रोमीटर यानी वायु में उपस्थित नमी। किस किस में आया हुआ है? जेट 2008 में भी आया हुआ है, 16 में भी आया हुआ है, 13 में भी आया हुआ है और लैब असिस्टेंट 2017 में भी आया हुआ है। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जेल मीटर। जेल यानी पैक्टिन। पैक्टिन की मात्रा किस में पाई जाती है? सबसे ज़्यादा अगर पूछ ले तो पैक्टिन की मात्रा सबसे ज़्यादा अमरूद में पाई जाती है। अमरूद का काम क्या होता है? जेल बनाना, यानी जेली बनाना है। खाद्य पदार्थ होता है जेली। और जेली की जो मात्रा मापेंगे, पैक्टिन की मात्रा मापेंगे, वो किसके द्वारा मापेंगे भाई? वो मापेंगे पैक्टिन मीटर के द्वारा। किसके द्वारा मापेंगे? पैक्टिन मीटर के द्वारा मापेंगे। उसके बाद में मृदा तापमान, यानी मृदा तापमान क्या है? तापमापी यानी मृदा में उपस्थित तापमान को ज्ञात करने वाले मृदा तापमापी। ओस्मोमीटर यानी प्रासरण दाब। मैनोमीटर यानी जड़ दाब। पीजोमीटर यानी भूमिगत जल का स्तर बढ़ाना। ट्रेडोमीटर यानी मटर की जो परिपक्वता मापन होता है उसके बारे में पता चलना। पोटोमीटर यानी वाष्पोत्सर्जन की मात्रा बताना। उसके बाद में स्टीवन स्क्रीन, वातावरण थर्मामीटर में रखते हैं। इसको क्या रखते हैं? जो अधिकतम और न्यूनतम तापमापी होती है ना, अधिकतम और न्यूनतम तापमापी बताया हुआ है कि अधिकतम तापमापी कौन सा होता है और न्यूनतम तापमापी कौन सा होता है। जो न्यूनतम होता है वो दिन का तापमान यानी कम होता है वो बताएगा। जो अधिकतम होता है वो दिन का तापमान अधिक बताएगा। इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? अधिकतम तापमापी। जितना न्यूनतम यानी कम तापमान होगा दिन में उसको ज्ञात करने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? न्यूनतम तापमापी। इन दोनों को जो रखने वाला स्थान होता है वो होता है स्टीवन स्क्रीन होता है। ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो होता है माइक्रोमीटर। माइक्रो होता है यानी छोटा, सूक्ष्म जीवों का आकार मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? माइक्रोमीटर बोलते हैं। मिज मेकर। मिज यानी रिज। रिज क्या होता है? क्यारी। मेकर यानी बनाना, क्यारी बनाने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? रिज मेकर बोलते हैं। उसके बाद में मेज सेलर। मेज यानी भुट्टों से दाना अलग करना। मक्के के जो बीज होते हैं उनको जो अलग करते हैं खाने के लिए उसको क्या बोलते हैं? मेज सेलर बोलते हैं। राइजोमीटर, जड़ स्तर मापने वाले। ओडीआर यानी मृदा में वायु का मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? ओडीआर बोलते हैं। फेदोमीटर, फेदोमीटर होता है समुद्र की गहराई मापने वाला। चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है अपने
अमाउंट ऑफ द सॉइल इन द वेरियस क्रॉप, यानी जो तेल वाली फसल होती है उनमें तेल की मात्रा बताना। क्या बताना? तेल की मात्रा बताना। अलग अलग क्वेश्चन आते हैं तेल की मात्रा बताने के लिए, तो ध्यान में रखना। सबसे पहले किसकी मात्रा पूछेगा? सबसे पहले जो है वो है अलसी। अलसी में क्या होती है सबसे ज़्यादा भाई? कितना परसेंटेज तेल मिलेगा अपने को? अपने को मिलेगा 30 से 40% मिलेगा। अगर बाई चांस अब आपको दे दे कि 33% से 47% किस में दिया हुआ है, राजस्थान बोर्ड की जो किताब होती है उसमें कितना दिया हुआ है? 33 से 47% दिया हुआ है। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अरंडी। अरंडी का जो तेल होता है कितने परसेंट मिलता है? 50 से 55%। BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 2013 में भी आया हुआ है, 2014 में भी आया हुआ है, और 2014-24 जेट में भी आ सकता है। कुसुम होता है उससे तेल बनता है, 28 से 32% बनेगा। बेसिकली कितना पूछते हैं? 30 से 35%। जेट 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। नारियल में सर्वाधिक तेल पाया जाता है, कितना परसेंट? 62% पाया जाता है। कितना परसेंट तेल मिलेगा नारियल में? 62% तेल पाया जाता है। अंडरलाइन कर लेना इस चीज़ को, लिख लेना कितना परसेंटेज तेल मिलेगा? 62%। यानी होता कितना है? सर्वाधिक जो तेल मिलता है वो किस में मिलता है? नारियल में मिलता है। उसके बाद में कपास। कपास के जो बीज होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? बिनोला बोलते हैं। बिनोले में कितना प्रतिशत तेल मिलेगा? वो मिलेगा 14 से 18% तेल मिलेगा। तिल होता है, तिल होता है उसको क्या बोलते हैं? गरीब का घी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गरीब का घी बोलते हैं। तिल के तेल को क्या बोलते हैं? गरीब का घी बोलते हैं। इसमें कितने पाया जाएगा? 50 से 55% तेल पाया जाएगा। ठीक है। उसके बाद में अगर बेसिक पूछ ले RBC बोर्ड के आधार पे, यानी राजस्थान बोर्ड सेकेंडरी एग्जाम के बारे में उसके आधार पे अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले तो कितना आएगा? 44 से 54, यानी 44 से 54% आएगा। नीम, नीम एजेक्टर रिडक्टेंट क्या होता है? 40 से 45%। सूरजमुखी होती है उसमें 40 से 50% पाया जाता है। 2018 में आया है, 24 के लिए इंपॉर्टेंट कर लेना प्यारे बच्चों। उसके आगे मूंगफली। मूंगफली में कितना प्रतिशत पाया जाता है? 45% पाया जाता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो क्या पूछता है? ये कह रहा है कि सरसों, सरसों है, सरसों का नाम होता है ब्रेसिका जुनसिया, उसमें कितनी प्रतिशत मात्रा तेल की मिली है? वो 35% होती है। बेसिकली अगर कितना देखा जाए तो अपने यहाँ कितना होता है? वो होता है 33% होता है। सरसों में कितना होता है? 33% होता है। ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट पूछता है वो होता है सोयाबीन। सोयाबीन में कितनी होती है? 20% होती है। लेकिन सोयाबीन में तेल की मात्रा तो क्या होती है? यहाँ कम होती है। तेल की मात्रा सोयाबीन में क्या होती है? कम होती है। लेकिन जो प्रोटीन प्रतिशत अगर आपको पूछ लिया जाए कि प्रोटीन प्रतिशत कितना होता है तो किस में ज़्यादा होगा? वो सोयाबीन में ज़्यादा होगा। किस में ज़्यादा होगा बच्चों? सोयाबीन में ज़्यादा होगा। अगर मक्का में अगर पूछ लिया जाए तेल की मात्रा कितनी? 4 से 5% होती है। लेकिन मक्का में सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है? अंकुरण क्षमता पाई जाती है। इस चीज़ का ध्यान रखना, मक्का में क्या पाई जाती है? अंकुरण क्षमता पाई जाती है। एक बार इसको बैकअप कर रहे हैं, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है। अलग अलग तरीके से देख लेना कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। इसमें ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा तेल किस में पाया जाता है, सबसे कम तेल किस में पाया जाता है, क्योंकि तिलहनी तेलों से हमें क्या प्राप्त होता है? तेल ही प्राप्त होता है। बेसिकली ये क्वेश्चन पूछते हैं और इस चीज़ का ध्यान रखना। मक्का में अंकुरण प्रतिशतता क्या होती है? ज़्यादा होती है। और सोयाबीन में क्या होती है? प्रोटीन ज़्यादा होती है, लेकिन तेल क्या होता है? कम होता है। ठीक है। चलिए, जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो विभिन्न क्रियाएं और संबंधित फसलें आएगी। कौन सा टॉपिक आएगा? संबंधित फसलें। कौन सी फसलें होती हैं? सबसे पहले आपको बता दें टिपिंग। टिपिंग क्या करना? हाथ से तोड़ना। यूनिट पत्तियों को क्या करते हैं अपन? हाथ से तोड़ते हैं। चाय और रबड़ की जो होती है उनको क्या करते हैं? पत्तियों को काम में लेते हैं। क्यूरिंग। क्यूरिंग यानी क्या करना? ऊपर वाली जो पत्तियाँ होती है वो तोड़ते हैं। तंबाकू। तंबाकू को अपन पत्तियाँ काम में लेते हैं, चाय को लेते हैं। डिस्करिंग। डिस्करिंग का होता है हटाना उसको। तंबाकू और केले में प्रक्रिया की जाती है। टॉपिंग। टॉपिंग यानी ऊपर से उनको चूनना। कपास और तंबाकू में जिनिंग। ओटाई। ओटाई यानी कपास से क्या करना? कपास होती है, कपास यानी रुई होती है, रुई से क्या अलग करेंगे अपन? बिनोला अलग करेंगे। बिनोला और रुई को अलग करना क्या कहलाता है? वो कहलाएगा अपना जिनिंग कहलाता है। ध्यान में रखना, कपास और बिनोले, कपास से बिनोला अलग करना क्या कहलाता है? जिनिंग कहलाता है। जिनिंग या ओटाई कहलाते हैं। कई बार अपन कपास को ले जाते हैं, कपड़े जो बुनते हैं उनके लिए, मतलब जैसे सर्दियों में ओढ़ने वाले कपड़े होते हैं वो किसके लिए करते हैं? कपास से तैयार करते हैं। और कपास से जो बिनोला तैयार किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? ओटाई बोलते हैं। स्ट्राइपिंग। स्ट्राइपिंग यानी जूट और अलसी में करते हैं। रेटिंग। रेटिंग होता है सड़ाना। किसको सड़ाते हैं? जूट को सड़ाते हैं। निपिंग। निपिंग यानी ऊपर वाली जो पत्तियाँ होती हैं, यानी 20 से 25 या 30 सेंटीमीटर का अगर पौधा हो जाए, ऊपर वाली जो पत्तियाँ होती हैं उनको क्या कर देते हैं? अपने तोड़ देते हैं। ये पहले पीछे वाली क्लास में पढ़ा चुके हैं, दोबारा रिपीट कर रहे हैं, जल्दी जल्दी देख लेना। रैपिंग, ड्रेसिंग, एरोबिंग और रेटूनिंग। रेटूनिंग क्या होता है? यानी पहले से जो फसल खड़ी है उसकी जो जड़ों से नया पौधा तैयार होता है उसको क्या बोलते हैं? रेटूनिंग बोलते हैं। ये गन्ने में की जाती है। प्रोपिंग यानी सहारा देना। किस में करते हैं? यानी तेज़ हवा, आंधी तूफान से गिरे नहीं, किस में करेंगे? केला और गन्ना में करेंगे। डिस्टेसलिंग। डिटेसलिंग होता है पुष्पों को अलग करना। मक्का में पैकिंग। पैकिंग होता है। पैगिंग क्या होती है? पैगिंग होती है सुइयाँ बनना,
सुइयाँ क्या होती है, यानी दाना बनने से पहले जो छोटे छोटे धागे जैसी संरचना बनती है उसको बोलते हैं पैगिंग। और जो पैगिंग की प्रक्रिया होती है यानी पॉपिंग बोलते हैं, एक मूंगफली में क्रिया होती है पॉपिंग। पॉपिंग किसकी कमी से होती है, यानी दाने नहीं बनते, किसकी कमी से नहीं बनते बच्चों, वो कैल्शियम की कमी से नहीं बनते। किस में नहीं बनते, वो मूंगफली में नहीं बनते, इस चीज़ का ध्यान रखना। उसके बाद में अर्थिंग अप। अर्थिंग अप क्या होता है, गुच्छे वाली मूंगफली में अर्थिंग अप यानी नीचे जो पृथ्वी में होती है गुच्छे वाली मूंगफली, अन्ना गन्ना आलू में होने वाली जो प्रक्रिया होती है उसको क्या। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पहले जो नाम आता है वो आईसीआर है। आईसीआर का पूरा नाम क्या है, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर ऑफ द रिसर्च, यानी हिंदी में अगर नाम बात करें तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है। ये कहाँ स्थित है, ये ध्यान रखना, नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ है, नई दिल्ली में स्थित है। सबसे पहले तो इसका नाम ध्यान रखना, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है। क्या है, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च। अगर हिंदी में बात करें तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। कब इसकी स्थापना की गई, 16 जुलाई 1929 में स्थापना की गई। कहाँ है, न्यू दिल्ली में, बस इतना ध्यान रखना, कहाँ है, न्यू दिल्ली में स्थापित है, ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट आएगा मेरे बच्चे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट कौन सा है कि इसके भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक कौन होते हैं, वो होते हैं डॉक्टर बीपी पाल है। स्थापना मैंने बता दी 1929 में। कहाँ की गई, नई दिल्ली में की गई। अध्यक्ष जो होते हैं वो कृषि मंत्री होते हैं, जो भारत सरकार के होते हैं कृषि मंत्री। जो पहले थे वो नरेंद्र तोमर से। उपाध्यक्ष होते हैं वो राज्य मंत्री होते हैं कृषि के, और भारत सरकार करती है। उसके बाद में IARI दूसरी कौन सी स्थापना है, IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। हिंदी में अगर बात करें तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है। इसकी स्थापना कहाँ की गई, 1905 में, ये भी नई दिल्ली में है। इंपेरियल कृषि अनुसंधान संस्थान के रूप में नाम रखा जाता है इसका। भूकंप के कारण क्या हो गया था, ये 1934 में क्षतिग्रस्त हो गया था। उसका नाम बदलकर 1936 में क्या रख दिया गया था, पूसा रख दिया गया था। क्या रख दिया गया था, पूसा नाम रख दिया गया, PUSA, पूसा। पूसा का पूरा नाम क्या है, IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। कब बदला गया, 1936 में। लेकिन IARI की स्थापना कब की गई, 1905 में। इस चीज़ का ध्यान रखना। इसमें 1936 में B विश्वनाथ संस्थान के पहले भारतीय निदेशक बने थे। नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो ध्यान रखना, जितनी भी डिम्ड जो यूनिवर्सिटियाँ होती है उसमें क्या होगा, जो डिम्ड यूनिवर्सिटी, शॉर्ट में देख लेना कि जो दिया हुआ है ना IARI भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, कहाँ है, पूसा नाम रख दिया था इसका, नई दिल्ली में। उसके बाद में IARI भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, इज्जतनगर में। उसके बाद में नेक्स्ट जो है राष्ट्रीय डेयरी, NDRI नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। क्या है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, कहाँ है, करनाल हरियाणा में। CIFE केंद्रीय मत्स्य शिक्षा अनुसंधान संस्थान ICAR के द्वारा रिलेटेड, कहाँ है, मुंबई में। केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय देख लेना 3। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल मणिपुर में है। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है, झांसी में। उसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विद्यालय पूसा, कहाँ है, समस्तीपुर है, बिहार में। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो कृषि अनुसंधान संस्थान से रिलेटेड आते हैं। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, सबसे पहले CRI, CRRI क्या होता है, सेंट्रल राइस इंस्टीट्यूट, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, कटक उड़ीसा में। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ है, नागपुर में। ICR भारतीय कृषि, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च भारतीय कृषि अनुसंधान कहाँ है, नई दिल्ली में। कहाँ है, नई दिल्ली में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान IWPR कहाँ है, कानपुर उत्तर प्रदेश में। VPKS यानी विवेकानंद अनुसंधान संस्थान कहाँ है, अल्मोड़ा UP में। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, अल्मोड़ा उत्तर प्रदेश में। उसके बाद में नेक्स्ट आता है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी IRRSRI इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द शुगर कैन रिसर्च कहाँ है, लखनऊ UP में। SBI वो नहीं है, स्टेट बैंक ऑफ द इंडिया वो नहीं है अपने। SBI किसकी बात कर रहा है, शुगर की बात कर रहा है। शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है, कोयम्बटूर में, तमिलनाडु में है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो है गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ है, गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर में है। इंडियन शुगर इंस्टीट्यूट ISRI बता दिया, कानपुर में है। CTRI यानी सेंट्रल टोबैको रिसर्च, तम्बाकू का जो रिसर्च अनुसंधान संस्थान कहाँ है, केंद्रीय तम्बाकू अनुसंधान कहाँ है, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में। केंद्रीय जूट संबंधित रेशा अनुसंधान संस्थान का है, बैगपुर पश्चिम बंगाल में। राष्ट्रीय जूट पश्चिम समवर्गीय रेशा प्रौद्योगिकी अनुसंधान का है, कोलकाता में। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान का है, झांसी उत्तर प्रदेश में। भारतीय उद्यानिकी अनुसंधान संस्थान का है, हेसरघाटा बेंगलोर में। केंद्रीय उपोषण अनुसंधान कहाँ है, लखनऊ में। उसके बाद में जो नेक्स्ट आते हैं वो ध्यान रखना,
केंद्रीय CISH कहाँ है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ द सब ट्रॉपिकल का होता है उष्ण उपोष्ण उद्यानिकी संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। केंद्रीय शुष्क यानी सूखा उद्यानिकी संस्थान कहाँ है? बीकानेर में। केंद्रीय शीतोष्ण उद्यानिकी संस्थान कहाँ है? श्रीनगर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द वेजिटेबल यानी सब्जियों का रिसर्च सेंटर कहाँ है? वाराणसी उत्तर प्रदेश में। उसके बाद में केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ है? कुफरी आलू की जितनी भी किस्म होती है उसके आगे क्या लगता है? कुफरी लगता है। आलू की जितनी भी किस्में पढ़ेंगे नेक्स्ट उसमें क्या लगेगा? कुफरी लगेगा। केंद्रीय कंदीय फसल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तिरुवनंतपुरम केरल में। कहाँ है? केरल में है। नेक्स्ट दो है वो है सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट CARI केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? पोर्टल ब्लेयर में। IWSR मसाला भारतीय इंडियन इंस्टीट्यूट स्पीसीज का अर्थ क्या होता है? मसाला रिसर्च सेंटर कहाँ है? कालीकट में। केंद्रीय मृदा व जल संरक्षण अनुसंधान प्रशिक्षण कहाँ है? देहरादून में। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ है? भोपाल में। केंद्रीय मृदा लवणीय अनुसंधान संस्थान कहाँ है? करनाल में। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पूर्वी क्षेत्र मखाना केंद्र रहित ICAR अनुसंधान कहाँ है? पटना में। ठीक है। उसके बाद में 2-4 है कि पूर्वी क्षेत्रीय मखाना केंद्र सहित कहाँ है? ICAR पटना में। उसके बाद में अगला है केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान हैदराबाद में। ठीक है। काजरी यानी एरिड जोन शुष्क क्षेत्र कहाँ है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ है? जोधपुर में। कहाँ है? जोधपुर राजस्थान में है। उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं JET-CUT में वो अपने क्वेश्चन है किस लेवल के हैं कि CWRI सेंट्रल सीप एंड वूल रिसर्च यानी केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बीकानेर टोंक में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मखदूम मथुरा UP में। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हिसार हरियाणा में। राष्ट्रीय पक्षी पोषण एवं कार्यकी संस्थान कहाँ है? अंडगोडी बेंगलोर में। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इज्जतनगर बरेली में। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय समुद्री मछली अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कोच्चि केरल में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ द ब्रेक्शी वाटर एक्वाकल्चर चेन्नई में। सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? ब्राकापुर वेस्ट बंगाल में। कहाँ है? ब्राकापुर वेस्ट बंगाल में। उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ द ब्रेकिश वाटर एक्वाकल्चर चेन्नई में। केंद्रीय अंतरस्थलीय मछली अनुसंधान बेगपुर पश्चिम बंगाल में। केंद्रीय मछली प्रौद्योगिकी संस्थान कोचीन में। केंद्रीय ताज़ा पानी मछली पालन संस्थान भुवनेश्वर उड़ीसा में। केंद्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी हैदराबाद UP में। आंध्र प्रदेश में। भारतीय कदम अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में। लखनऊ कहाँ है? लखनऊ में क्या है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट अलंकृत बागवानी। ठीक है। सुशोभित होते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो चलिए जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अपना है अनुसंधान निदेशालय यानी रिसर्च डायरेक्टरेट कहाँ है? सबसे पहला आता है राष्ट्रीय मूंगफली अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जूनागढ़ गुजरात में। सबसे ज़्यादा कहाँ होती है मूंगफली? गुजरात में होती है। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय कहाँ है? इंदौर मध्य प्रदेश में। उसके बाद में राष्ट्रीय राई एवं सरसों अनुसंधान निदेशालय कहाँ है? भरतपुर में। मशरूम अनुसंधान निदेशालय कहाँ है? सोलन है हिमाचल प्रदेश में। राष्ट्रीय प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय कहाँ है? पुणे में। राष्ट्रीय काजू अनुसंधान निदेशालय कहाँ है? उत्तर कर्नाटक में। राष्ट्रीय औद्योगिक एवं सुगंधित उत्पादक अनुसंधान कहाँ है? आनंद गुजरात में। राष्ट्रीय पुष्प अनुसंधान निदेशालय कहाँ है? पुणे महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान जबलपुर मध्य प्रदेश में। राष्ट्रीय फफूंदी यानी खुरपका मुहपका रोग कहाँ है? मुकेश्वर में। राष्ट्रीय पोल्ट्री अनुसंधान कहाँ है? हैदराबाद में। उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो है राष्ट्रीय कृषि ज्ञान क्या है? राष्ट्रीय कृषि ज्ञान प्रबंधन एवं कहाँ है? निदेशालय नई दिल्ली में। राष्ट्रीय ठंडा मछली अनुसंधान निदेशालय कहाँ है? भोमतागल नैनीताल में। राष्ट्रीय नेतिलरी अनुसंधान कहाँ है? हैदराबाद में। राष्ट्रीय कृषि महिला अनुसंधान कहाँ है? भुवनेश्वर में। राष्ट्रीय मक्का अनुसंधान निदेशालय कहाँ है? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय धान अनुसंधान कहाँ है? हैदराबाद में। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान कहाँ है? मऊ में। राष्ट्रीय जवार अनुसंधान कहाँ है? हैदराबाद में। राष्ट्रीय गेहूं जौ अनुसंधान करनाल हरियाणा में उपस्थित है। ठीक है।